यूपी के बिजनौर में दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान इस समय सुर्खियों में है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शोषित वंचित समुदाय तथा विस्थापितों को निरंतर भूमिधरी अधिकार पत्र मिला। इस क्रम में सीएम योगी ने सोमवार को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भी उनका अधिकार दिलाया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र और चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बिजनौर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर बयान देने वाले मौलवी और मौलानाओं पर तीखा निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि गाय हिंदू समाज के लिए सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि माता है और माता तथा पुत्र के बीच के रिश्ते को किसी सरकारी घोषणा की जरूरत नहीं होती। मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? सीएम योगी के इस बयान पर अब सियासत भी गरमाना शुरू हो गई है। विपक्ष ने सीएम योगी के गाय वाले बयान पर फिर तंज कसा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट में यूपी की कितनी हिस्सेदारी है, ये भी बताइए। समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर किन्हीं शब्दों से किसी को दिक्कत हो तो निश्चित रूप से सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और समाजवादी पार्टी सबकी धार्मिक भावनाओं का, परंपराओं का सम्मान करती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को बंगाल की सरकार के जो बयान है, जो भाजपा की सरकार है, उन पे क्या कहना है, आसाम की सरकार, आसाम के मुख्यमंत्री जी के बयान पे क्या कहना है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी के बयान पे क्या कहना है, और सबसे बड़ी बात, एक बात और है कि उत्तर प्रदेश में जो देश में मीट जो है जिसका निर्यात होता है, उत्तर प्रदेश की भागीदारी 50% से भी ज्यादा है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने गाय को माता बताते हुए सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गाय हमारी माता है और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है। गाय का हमारे सनातन में बहुत ऊंचा स्थान है। हम गौ को माँ का दर्जा देते हैं और जिस प्रकार से माँ हमारी देखभाल करती है, उस प्रकार से गौ अपने दूध से, अपने गोबर से और अन्य चीज़ों से रक्षा करती है। तो इसलिए गौ माता को गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए, ये बात सही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी नाथ जी ने ठीक ही कहा है। गाय को माता के समान हम लोग मानते हैं और पूजा भी करते हैं। धन भी है, पशुधन है, अमृत देती है हम लोगों को, और उसका आदर करना, सम्मान करना, उनकी रक्षा करना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है। इसलिए सरकार को हर स्तर पर वो विचार कर रही है और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है कि पशुधन का नुकसान न हो, गाय माता का नुकसान न हो। सीएम योगी का गाय वाला बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ विपक्ष यूपी की योगी सरकार के बयान पर तंज कस रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के बयान को सही ठहराया है। बता दें कि बिजनौर में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी करोगे तो ये कतई स्वीकार नहीं है। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे, लेकिन उनके इस बयान ने एक बार फिर गाय के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।